Good morning students, welcome to your science class. Today we will study about the soil particles. Soil consists of particles of different sizes. Based on size, soil particles are broadly divided into four types. Now soil जो होता है, soil में बहुत सारे particles होते हैं जो different sizes के होते हैं. अब इसके size पे and soil particles are broadly divided into four types. Okay, now based on these sizes soil particles को हम broadly divide कर सकते हैं four types में as shown in figure 8.1. Now as you can see here in this figure table 8.1 sizes of different soil particles. Type of particle देखिए gravel या stone, इसका होता है more than 2.0 मिलीमीटर. ओके, सैंड 0.05 से लेके 2.0 mm तक हो सकता है. सिल्ट का 0.002 से लेके 0.05 mm तक एंड क्ले का लेस देन 0.002 mm. ओके, सो डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं. ओके, नाउ वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द soil texture. This term refers to the relative proportion of particles of different sizes present in the soil. Okay, now see, this is sand, this is silt, this is clay. जो सॉइल टेक्सचर क्या है, ये सॉइल टेक्सचर उस टर्म को रेफर करता है कि जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस प्रेजेंट इन द सॉइल. क्या प्रोपोर्शन होगा पार्टिकल्स का आपस में, रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होगा उसको हम सॉइल टेक्सचर बोलते हैं. नाउ दस क्ले पार्टिकल्स हैव द स्मॉलेस्ट साइज. क्ले का जो होता है वो सबसे छोटे साइज होता है. ग्रेवल और स्टोन का लार्जेस्ट पार्टिकल साइज होता है. इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स वेरीज. अब अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल होंगे, इनके सब में रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होगा डिफरेंट सॉइल पार्टिकल का वेरी करेगा. द टर्म टेक्सचर is used to describe the relative proportion of different size particles in the soil. Now ये जो term texture होगा ये describe करेगा relative proportion different size particles का जो soil में होंगे. Thus in some soil, कुछ soil में bigger size particles ज़्यादा होंगे, कुछ में क्या होगा small size particles ज़्यादा हो सकते हैं proportion में. However, soil having particles of only one particular size is not fertile. So वो soil जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज़ का सॉइल होगा उसका वो फर्टिलाइज नहीं माना जाएगा. फर्टाइल सॉइल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सैंड साइज पार्टिकल्स. तो फर्टाइल सॉइल कौन सा होगा, वो सॉइल फर्टाइल होगा जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सैंड पार्टिकल्स साइज पार्टिकल्स इसमें होगा. नाउ कमिंग टू हेयर सॉइल टाइप्स. बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स सॉइल में भी सैंडी, सॉइल सैंडी भी हो सकती है, क्लेई भी हो सकती है, लोमी भी हो सकती है. नाउ व्हेन द सॉइल हैज़ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, जब सॉइल में बिग पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे प्रपोर्शन में वो उसको सैंडी सॉइल कहते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग, जब सॉइल में बिगर पार्टिकल्स के ग्रेटर प्रपोर्शन होंगे, ज़्यादा होंगे, ये सॉइल सैंडी सॉइल कही जाएगी. क्लेई सॉइल क्या होगी, अगर प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, अगर सॉइल में फाइन पार्टिकल ज़्यादा होंगे प्रपोर्शन में तो वो क्लेई सॉइल कही जाएगी. ठीक है, मोर क्ले पार्टिकल्स होंगे. अब कुछ सॉइल में क्या होता है, लार्ज और फाइन पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम होंगे. लार्ज भी अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स जिसमें ऑलमोस्ट सेम होंगे उस सॉइल को हम लोमी सॉइल कहेंगे. ठीक है. नाउ पार्टिकल साइज ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. अब पार्टिकल जो साइज़ होता है वो प्रॉपर्टी की सॉइल की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस भी करता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस इन केस ऑफ 3 सॉइल टाइप्स. सैंडी सॉइल शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. सैंडी सॉइल की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं. Due to the presence of larger particles, soil has bigger air spaces. It is highly porous. और इसमें क्या होता है, लार्जर पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सॉइल में, पार्टिकल्स के साइज़ बड़े होते हैं तो इसमें एयर सॉइल के जो है इसमें एयर स्पेसेस ज़्यादा होंगे तो ये बहुत ज़्यादा पोरस होती है. वाटर रिटेंशन जो इसमें होगा वो बहुत वीक होगा. ह्यूमस इसमें एकदम नहीं होगा और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होगी क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन नहीं होगा. वाटर रोक नहीं सकता है, वाटर रोक नहीं सकती है ये सॉइल, तो ये प्लांट के लिए अच्छी नहीं है. इसमें ह्यूमस नहीं है तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी भी नहीं है. ओके, इसमें एयर भी जो है आपका आराम से पास नहीं होगा, इसमें ह्यूमस भी नहीं होगा, ह्यूमिडिटी और वाटर भी स्टोर नहीं हो सकता. ठीक है. सैंडी सॉइल इज़ दस लाइट
सैंडी सॉइल जो है वो हल्की होती है, वेल एरेटेड होती है और ड्राई भी होती है। ओनली ज़ेरोफिटिक प्लांट्स लाइक कैक्टी ग्रो इन दिस सॉइल। इस टाइप की सॉइल में सिर्फ एक आपका ज़ेरोफिटिक डेजर्ट प्लांट जो है मतलब कैक्टाई वो खाली ग्रो कर सकता है। नाउ क्लेई सॉइल क्या होती है, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़। क्लेई सॉइल की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इट हैज़ मोर ऑफ फाइन पार्टिकल्स विद स्मॉल एयर स्पेसेस। इसमें फाइन पार्टिकल्स होंगे और छोटे छोटे एयर स्पेसेस भी होंगे। वाटर रिटेंशन इसमें ज़्यादा होता है और सॉइल जो होती है वो आपस में स्टिकी होती है क्योंकि वाटर स्टोर कर लेती है और सॉइल को जोड़ के रखती है आपस में जब वो गीली होती है। कुछ इसमें ह्यूमस होता है। प्लांट ग्रो करते हैं इस टाइप की सॉइल में, प्लांट आराम से ग्रो कर सकते हैं क्लेई सॉइल में। देन वी हैव लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। लोमी सॉइल जो होती है वो प्लांट ग्रोथ के लिए एकदम बेस्ट होती है। दिस सॉइल शोज़ द फॉलोइंग फीचर्स। इसमें ये फीचर्स होते हैं, इसमें जो होगा मिक्सचर होगा सैंड का भी, सिल्ट का भी और क्ले पार्टिकल्स का भी इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। प्रोपोर्शन इसमें सैंड का, सिल्ट का और क्ले का एकदम सेम होगा। जो पार्टिकल्स हैं इसमें सेम होंगे, अमाउंट होगा। हाई ह्यूमस कंटेंट होगा, इसमें हाई ह्यूमस बहुत होगा, ह्यूमस बहुत हाई होगा और ये पोरस भी है और सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर और एयर को स्टोर करके रख सकती है। इट इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। नाउ वी कैन परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 टू फाइंड आउट द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ओके, नाउ एक्टिविटी 8.5 वी विल सी, ऑब्जर्व करना है हमें टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बेस्ड ऑन देयर सेडिमेंटेशन। हमने क्या किया, एक ग्लास टम्बलर लिया या बीकर लिया, उसमें 3/4 पानी डाल दिया, उसमें हमने एक मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी, सॉइल डाल दिया। अब हमने उसको मिला दिया, स्टिर कर दिया उसको पूरा, ठीक है, ग्लास रॉड से अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए उसको एकदम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, एकदम उसको छोड़ देंगे, उसको एकदम छूना नहीं है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व पार्टिकल साइज। सॉइल सेपरेट्स इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स। अब इसमें देखिएगा सॉइल जो है वो 3 डिफरेंट लेयर्स में बन जाएगा। ग्रेवल सेटल्स फर्स्ट एंड फॉर्म्स द लोअर मोस्ट लेयर। जो भारी होगा, जो ग्रेवल होंगे, जो स्टोन्स होंगे वो एकदम पहली लेयर में आके बैठ जाएंगे नीचे लोअर मोस्ट लेयर में। उसके ऊपर इट इज़ फॉलोड बाय लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। इसके ऊपर सैंड और क्ले का लेयर हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा इससे हल्का होगा। अबव द लेयर ऑफ क्ले पार्टिकल्स वाटर इज़ प्रेजेंट। अब क्ले पार्टिकल्स के ऊपर वाटर प्रेजेंट होगा। ह्यूमस जो होगा, ह्यूमस आपको ऊपर फ्लोट होता हुआ दिखेगा पानी के। It is present in the form of dead rotting leaves and animal remains floating on water. अभी जो ह्यूमस होगा, ह्यूमस में डेड रिमेन्स होंगे एनिमल्स के, प्लांट्स के, तो वो ऊपर आके आपके पानी में फ्लोट कर देंगे, तो ये लेयर्स आपको दिखेंगी, ठीक है। Next activity 8.6 we will see in the next class. So this was all about today's class. Thank you.